जी साईं, आप बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं, हालांकि आप तो मेरे क्लिनिक भी आई हुई थी कुछ दिन पहले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੁਸਖਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 4000 ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ जी जी हुक्म करें। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी आपने मेरा फ़ोन उस वक्त सुना था जब मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे। आपके हस्बैंड आईसीयू में थे? जी हाँ जी। डॉक्टर क्या ने नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया अकरम है। मेरे हस्बैंड साथ आए हैं, मोहम्मद अकरम। आपके हस्बैंड हाथ खड़ा कर देंगे। अच्छा, वो जो मास्क पहन के बैठे हुए थे उन्होंने शुरू में मुझे कहा था डॉक्टर साहब मैं अकबर क्या नाम बताया था? अकरम। अकरम साहब। जी अच्छा सॉरी, मैंने पहचाना नहीं, मास्क की वजह से भी थोड़ा सा आपने मास्क नीचे किया। 14वीं का चांद हो के आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो मास्क थोड़ा थल्ले है ना तो थोड़ा जहा कोई गोडा लग गया चांद ठीक है, पूरा नीचे करते तो शायद मैं पहचान जाता। तो अकरम साहब जी, अब मुझे थोड़ा सा याद आ गया जी, आपने रात को फ़ोन किया था। मैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आपको फ़ोन किया था। मेरी सिस्टर होती हैं यूके में, उन्होंने मुझे। आपकी सिस्टर यूके में है? हाँ जी। क्या नाम? फ़ायज़ा, और उसकी नंद है जहरैन, वो आती रही हैं आपके पास दुआ के लिए। जहरैन, हाँ वो इन बच्चों में से काफ़ी ये लोग जानते हैं, उसने एक म्यूज़िकल फंक्शन करवाया था वो तो वहाँ पे वो पहली बार मिली बस और वो दुआ कराती है। जब अब वो मैं, चली गई है इंग्लैंड, वो तो इंग्लैंड है। हाँ जी, उनकी उनकी भाभी मेरी भाभी सिस्टर। आपकी बहन है? अच्छा जी जी। तो डॉक्टर्स ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको CDK3 डायग्नोज हुआ था और मतलब आईसीयू में थे। और मुझे याद पड़ता है कि आप रो हाँ रही थी जी। कि डॉक्टर साहब मेरे मियाँ वेंटिलेटर डॉक्टर पे ने कह हैं या दिया था, वेंटिलेटर पे डालने लगे हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि कोई होप नहीं है और एक्सेट्रा जो हाँ भी जी आपको हाँ जी हाँ जी, पता। गुर्दे फेल हो गए थे एक और ने, फेफड़े। हाँ जी, हम ट्रांसप्लांट तक भी नहीं कर सकते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अल्लाह माफ़ जी, जो डॉक्टर सुन रहे हैं PN का पॉजिटिव था इनका, जी बिल्कुल ऐसे। और हाईली पॉजिटिव था। हाँ जी, क्रिएटिनिन भी हाई और था। क्रिएटिनिन इनकी जो थी वो डायलिसिस पे ये थे 3x3 समथिंग थी जी। विद इन डेज। यूरिया बहुत ज़्यादा था 200 समथिंग, और आईसीयू हाँ में जी। पहुंच गए थे ये। और चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत और हाई लेवल का चेस्ट इन्फेक्शन जिसको समझ रहे थे बेसिकली वो सारा वास्कुलाइटिस था PN का एसोसिएटेड। और जिस्म में इनके जो खून की नालियाँ जो फेफड़ों में ऑक्सीजन लेके जाती हैं या निकालती हैं। और आप कह रही हैं अफ्तारी का वक्त था, मुझे लगता है काफ़ी रात का वक्त था। नहीं नहीं, अफ्तारी के वक्त मैंने फ़ोन किया था। अच्छा जी। तो 3 बार मैंने कॉल की हम्म। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने पहले तो कहा कि आपका नंबर मेरे पास सेव है, आप कौन है? अच्छा, मैंने कहा आपका नंबर सेव्ड है? हाँ जी, मैंने अच्छा। कोई 2 साल पहले ना अपनी सिस्टर की रिपोर्ट्स आपको सेंड की थी और आपने थोड़ा गाइड किया था। अच्छा। उनको मैं ला नहीं सकी थी, बस उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये कि फिर आपने मुझे कहा कि नहीं, लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताई सारी सिचुएशन, तो आपने कहा कि जब का टाइम मिलता है फिर आ जाओ। तो मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, ही इज़ इन इमरजेंसी। आपका ये था कि आईसीयू में आज मैंने आना है और आज ही आना है तो मैं क्लिनिक फिर पे। नेक्स्ट डे की मुझे अपॉइंटमेंट मिली। मैं रात को 10 बजे बेटे के साथ आई थी क्लिनिक पे और 12 बजे आपसे मुलाकात हुई। 1:30 बजे तक मैं वहाँ बैठी रही थी। तो पहले तो आपने वो देखी सारी, माशाल्लाह बहुत टाइम दिया, फाइलें थी बहुत सारी आपके रिलैक्स मियाँ किया। साहब। ढेर मियाँ तो सारी- आपके नहीं थे? नहीं, वो नहीं हाँ थे जी, साहब। पेशेंट तो क्लिनिक आईसीयू में थे और जी। ये तकरीबन 2014 से बीमार हैं। अच्छा लंग्स जी। का इनको था मसला, वो जो आपने सारा फिर उसको हमें बताया और माशाल्लाह वो भी वो नुस्खा ज़रा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाइएगा। हाँ जी। मैं तारीफ़ें अपनी सुनता हूँ ना, मरीज़ भूल जाता है। अच्छा जी। तो आपने मुझे बस निकलते हुए ये, पहले तो आप बात नहीं कर रहे थे इनसे, कह रहे थे उनसे क्या मैंने बात करनी है। तो मैंने इंसिस्ट किया तो आपने फिर इनसे आईसीयू में बात की थी, इनको दुआ करवाई थी और फिर आपने मुझे निकलते हुए कहा था कि 7 दिन बाद बीबी आपने ना इनकी रिपोर्ट्स करवानी है। अच्छा। और 4 दिन में इनका बढ़ता गया मर्ज़ और 4 दिन के बाद माशाल्लाह तब से लेकर ये कल की जो परसों की जो रिपोर्ट्स है ना, माशाल्लाह 100% नॉर्मल आ गई। क्रिएटिनिन भी, GFR, हर चीज़ माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर नॉर्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, मैं अब अपना नुस्खा देख के मुझे याद आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नुस्खा ज़रूर मुझे साथ भेजा करें व्हाट्सएप पे या कहीं भी। और इतना कुछ लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मुझे याद आ गया। मैंने केस ये पूरा जो था डॉक्टर्स के लिए है, दुनिया में जहाँ भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ये मेरे पास आई थी, पेशेंट तो आईसीयू में था
और ये मेरे क्लिनिक पे रात को 12-1 बजे इनकी बारी आई है, इंतज़ार कर रही थी कि नहीं मैंने केस डिस्कस ही करना है। हालांकि मैंने फ़ोन पे बता दिया था कि आप ख़ुद से ये इलाज करें, इन्हें करवाएं, लेकिन आई विश कि ये नुस्खा किसी तरह मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं। मैं अपने फ़ोन से कर दूं? हाँ जी, मेरे फ़ोन में है पिक्चर। हाँ जी, मैं आपको भेज दूं? मेरा ख्याल है मैंने सेव किया हुआ ये। जी आपने किया तो मैं किया था। जी। अच्छा, आप आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, जब लोकेशन व्हाट्सएप की थी। आपने अपना नाम क्या बताया? शाजिया। शाजिया। और मियाँ साहब का नाम अकरम है। अकरम। और इनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ है, कैबेज भी जी। हुई है, हार्ट सर्जरी भी 2017 की हुई है। असल में ये पेशेंट जो है ये काफ़ी शरारती है, मतलब काफ़ी अरसे से, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का शौक़ था। तो माशाल्लाह ये छोटी उम्र से ही कफ़ालत कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अपने यतीम भतीजों की, भतीजियाँ जो मैरिड हैं और जिनके सर पे कोई नहीं है, माशाल्लाह अभी तक उनके बिल्कुल पेरेंट्स की तरह उनका ख्याल रखते हैं। ये आपको चला गया जी। वैसे इस नुस्खे पे 3 अप्रैल की डेट है, रमज़ान ही था, और रमज़ान में मैं लेट नाइट बैठता हूँ, वैसे भी लेट नाइट ही बैठता हूँ। तो उसमें इनका जो हिस्ट्री इन्होंने दी थी, इन्होंने कहा, जो बताई या इनके पास जो रिकॉर्ड था कि 15 साल से ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, 10 साल से इन्हें ILD एक मर्ज़ होता है जिसमें फेफड़े सिकुड़ते जाते हैं, उसकी टाइप है NSIP, डॉक्टर्स समझते हैं नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मरीज़ का फेफड़ा जो है वो हवा की उस तरह खूबसूरत सी अल्लाह ने जो झिली बनाई होती है जिसमें आराम से ऑक्सीजन चली जाए अंदर खून में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, गंदी गैस बाहर आ जाए, वो काम ख़त्म हो जाता है। और फेफड़ा जो है बहुत सख्त रबड़ की तरह हो जाता है। सांस खींचना भी ऐसे होता है जैसे एक मुशक्क़त उसने करनी है, जो सांस हम आराम से सोते हुए भी ले रहे होते हैं और पता ही कोई नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा जुएशी लाने के मुतरातिफ होता है। फेफड़े चूँकि श्रिंक हो जाते हैं, तो अगर उसको 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए या हवा चाहिए तो 3 लीटर भी बड़े मुश्किल से अंदर ले जा रहा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद श्रिंक होते जाते हैं। तो 10 साल से तो ये था, 15 साल से ब्लड प्रेशर था। इसी दौरान पिछले 8 साल से उन्हें दिल का भी अटैक हुआ, एंजाइना हुआ, और इन्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी 2017 में। अब डॉक्टर्स इनके फेफड़ों वाले मसले की खातिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, स्टीरॉइड्स भी, और सेल्सेप्टेक नई दवाई आई है, काफ़ी महंगी भी है, जो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी फ़ौज को फैंटी लगाती है कि खामखा अपने ही फेफड़ों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, कोई जरासीम या जरासीम की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये दवाइयाँ होती हैं, या इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती हैं। बहरहाल उन दवाइयों की वजह से, स्टीरॉइड्स की वजह से इन्हें 4 साल से अब शुगर भी हो गई हुई थी। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, फेफड़े, और अब इनके जो है फेफड़े जो गुर्दे बिल्कुल सडनली जवाब दे गए, और वो इनका GFR हम उसे कहते हैं कि दोनों गुर्दे मिल के भी 33% भी काम नहीं कर रहे थे, और 23% पे चले गए थे, 23% तक चले गए, अब 70 पे हैं। अब 70 पे हैं माशाल्लाह। हाँ। तो 3 अप्रैल का ये नुस्खा है, और उस दिन ये ICU में थे, इन्हें तो पता नहीं है, बेहोश थे या जो भी इनकी हालत थी। डॉक्टर्स डायलिसिस का भी सोच रहे थे, प्लस इनकी बेगम को कह रहे थे कि ये ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, फेफड़ों की भी हालत ऐसी नहीं है, उधर से दिल का भी ऑपरेशन हुआ हुआ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, प्लस इनके गुर्दों को हम चेंज करेंगे तो ये बीमारी उन्हें भी पड़ जाएगी। वैस्कुलाइटिस जो होता है, जो जिस्म में खून की नालियाँ, आपके जिस्म में सारे खून की नालियाँ, उनका काम है खुराक, ऑक्सीजन, हर चीज़ लेके जाना, गंद मंद को वापस बाहर निकालना, किसी को गुर्दे के रास्ते, किसी को पखाने के रास्ते, और किसी को हवा के रास्ते, सांस के रास्ते। जितना भी गंद मंद आपकी मशीन चलती है, ये गाड़ी चलती है, तो जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसके साथ जो गंदे फासद मादे बनते हैं, या जो कुछ बाकी बचता है, वो पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते यूरिया की तरह निकलता है, क्रेटिनिन की तरह निकलता है, और भी बहुत सी चीज़ें, और या हवा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और भी चीज़ें, वो आप सांस के ज़रिए भी निकालते हैं, पसीने के ज़रिए कुछ निकलती हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है। तो वो सारे ही सिस्टम इनके चौके हुए पड़े थे, हर एक में जाती हैं खून की नालियाँ। तो इनको खून की नालियों ही की सोजिश हो गई। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उसकी क्या वजह होती है, कोई दवाई थी या कोई मज़ीद बीमारी थी या कोई जरासीम है, डॉक्टर्स को इसका नहीं पता होता। और उसके लिए टेस्ट डॉक्टर्स जानते हैं कि ये PN का पॉजिटिव इनको वैस्कुलाइटिस हो गया, बड़ा शदीद किस्म का, जिसमें कई बार मुंह से भी खून आता है, फेफड़ों से, बलगम से भी खून आ सकता है,
पेशाब में भी खून आ सकता है, नहीं तो प्रोटीन लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो इनके गुर्दों के रास्ते जो खून के अंदर ताकत होती है, प्रोटीन्स, जिसको कि गुर्दों का काम है रोकना, गुर्दे जो हैं वो जाली की तरह काम करते हैं ना, फिल्टर की तरह। तो फासद मादों को, जो गंदी चीज़ों को रोकना है और साफ़ चीज़ें वापस खून में शामिल करनी है, ये नहीं पेशाब में निकल जाए। तो इनकी जो साफ़ चीज़ें, जो जिस्म की ताकत, प्रोटीन्स हैं, वो खामखा गुर्दों के रास्ते निकलती जा रही थी। छाननियाँ बिल्कुल गुर्दों की चौड़ी हो गई और उसमें से ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो भी जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वो जा रही थी कि मरीज़ सूज जाता है, सिर्फ पानी बचता है। और नालियों को चूँकि सोजिश थी, खून की नालियों को भी, उन्हें भी सोजिश हो गई, तो उनमें से भी खून में से जो पानी है वो जिल्द के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया। तो जिस्म में, पेट में भी पानी, फेफड़ों में भी पानी और जिल्द के नीचे पूरे जिस्म में पानी आ जाता है, तो मरीज़ सूज जाता है। सुबह उठता है तो उसके पेशाब के ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आती है। ये सिम्टम्स मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि हम में से कईयों ने सवेरे एवं ही अपने आप को अल्लाह रहम करे नेफ्रोटिक सिंड्रोम करा लेना है। तो बहरहाल नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और उसके साथ खून की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, आयरन की भी कमी हो गई, एनीमिया भी था, साथ कोलेस्ट्रॉल चढ़ा हुआ था और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा था। और इस सारे को फेस अब गुर्दे भी कर रहे थे। तो ये आईसीयू में पहुँचे हुए थे और डॉक्टर्स इन्हें बता रहे थे, बेगम साहब को भी बता रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। 86 केजी इनका वेट था, प्लस जो मुझे रिकॉर्ड से मिला, नहीं ये फरवरी का था और उस दिन मार्च में ये 80 था, मार्च में 80 था, जो आईसीयू में किसी ने उनको पहले चेक किया हुआ था। इनके पास टेस्ट थे काफ़ी ज़्यादा, मैंने वो देख लिए। अगस्त में इनका डॉक्टरों ने, जो सांस ख़राब हो रहा था उस वक्त, उन्होंने फेफड़ों का ही सीटी स्कैन दोबारा किया, दोबारा 2022 में। फिर भी सांस का मसला ज़्यादा था, तो मार्च 2024 में आखिरी चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ था इनकी आईसीयू में लैंड करने से चंद दिन पहले। तो उसमें उन्होंने लिखा कि फेफड़े तो जो डैमेज हैं ही हैं, लेकिन फेफड़ों में इतना मसला नहीं है जो अभी जो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। फिर बाकी टेस्टों में डॉक्टर्स को पता चला कि ANA भी पॉजिटिव है, इनका C3C4 ठीक था, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA नेगेटिव था और यूरिन में इनके प्रोटीन जो है वो 3 ग्राम से भी ज़्यादा आ रही थी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसे बोलते हैं हम डॉक्टर्स। उसके अलावा क्रेटिनिन इनकी 3 पॉइंट समथिंग थी, शुगर कंट्रोल ली थी सर, अब 1.14 है। हाँ जी, 89 1.14 और अब हो गया 1.1। हाँ जी। ठीक है, और आज है 1 जून, ये है 3 अप्रैल का नुस्खा। और PN का इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, ANA इनका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। उसके साथ ये मेरे पास आई, मरीज़ साहब तो नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने सारी बात सुनने के बाद इन्हें ये कहा, अंग्रेज़ी में जो लिखा हुआ है नुस्खे पे, क्योंकि मैंने अपनी जान भी बचानी होती है, PMDC वाले मेरा ही ना नुस्खा काट दें, पकड़ के लाइसेंस कैंसिल कर दें। तो मैंने लिखा था कंटिन्यू ट्रीटमेंट एज पर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ऑल द एंटी डायबिटिक्स और डाइट एंड एंटी हाइपरटेंसिव मेजर्स एंड एंटी यूरिसेमिक मेजर्स as he is on long-term steroids, Cellcept, HCQ, and now nephrotic syndrome with such a low GFR. So, and he also had cabbage in 2017. He is already a known patient of ILD NSIP, and with ANA positive and anti-SCL positive, refractor highly positive, with well-controlled diabetes, diet restrictions, and anemia. Already renal biopsy done. इनकी गुर्दे की बायोप्सी डॉक्टर्स कर चुके थे जी, और जो अगर ये मेरे पास आते तो इनका पहला टेस्ट वो हो जाना था कि मैंने कहना था नहीं करानी, और वो इनके लिए बड़ा मसला बन जाना था कि अब डॉक्टर साहब ने कहा यार एडे बड़े बड़े डॉक्टर कहते पे ने करानी है, ठीक है, और वो ये पहले ही करा चुके थे। तो ये सारा लिखने के बाद अपनी जान बचा के कि नहीं आप डॉक्टरी जारी रखें, जब मुझे पता चला वो दोस्त है मेरे बड़े अच्छे, मैं उस्तादों की तरह उन्हें समझता हूँ, एजाज़मंद अहमद साहब, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर एजाज़मंद अहमद साहब हैं, और चेस्ट के डॉक्टर साहब भी कौन थे, उनका मुझे कामन चीमा साहब आप, अच्छा वो भी मेरे गुरु में आते हैं। मैं दोनों को, मेरी ये हरकतें जो हैं वो पता हैं। तो मैंने इन्हें लिखा जी कि आपने 3 बार अल्लाह करके पानी उन्हें कहें, उन्हें दो, और अली हक रोज़ रात को 5 बार अपने मियाँ साहब, मैंने नहीं देखा हुआ था इन्हें, मैंने कहा कि अगर वो होश में है तो उन्हें कहें रोज़ रात को 5 बार करें, और आप भी करें। और साथ मैंने कहा कि नूर जहाँ की शाम कलंदर अपने मियाँ को सुनानी है, जो कि अकरम साहब से सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये जब दूसरी बार बेहतर हुए 26 अप्रैल को, ये 3 अप्रैल का मेरा नुस्खा है,
तो 26 अप्रैल को ये आईसीयू वाला मरीज़ जो है ये मेरे क्लिनिक पे चल के आया और इसने कोई बात नहीं की। बेगम साहबा तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, सारी अबाए में जैसे अभी माशाल्लाह बैठी हुई हैं, वो अपनी दाढ़ी समेत जो है ना, मुझे नज़र आ रहा था कि ये किसी भी लम्हे झपट पड़ने को तैयार हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे को मेरे पे किस बात का गुस्सा है। तो इन्होंने यही गुस्सा निकाला। नहीं सर, लेकिन सॉरी बात काट जी, रही जी। हूँ, इन्होंने आपको जब देखा है ना, जी जी, जब आपसे मतलब पहले तो ये ऐसे ही आए थे कि ज़ारा मेरे ही कहने पे ये सब आपके कुछ कहने कर पे रहे आ हैं। गए कि पता नहीं केड़े तो पागल जी तुरी जब फिरती ये है। आए हैं तो इन्होंने आपकी कोई ना पुरानी 2 साल पहले वो वीडियो देखी थी, वो जो कोई जिसके मुंह से कीड़े ऐसे- अच्छा अच्छा, वो जादूगर हाँ, वाली। अच्छा वो तो कहते हैं मैं जाते ही बस बैठ गया कि ये बंदा तो मेरा वाकिफ निकला है। अच्छा। इसलिए तो मैं पहले से इंस्पायर हूँ, इसलिए जो तुम मुझे इतनी माफ कर दिया। तारीफें करी जा रही हो, तो ये तो वही बंदा है जिसकी मतलब मैं भी गुड बुक्स में है। इन्होंने वो मूवी देखी हुई थी। जी वो सारा देख। उफ, शुक्र है मैंने वो मूवी की हुई है। उस मूवी ने मुझे बड़े लोगों से बचाया है। तो मुझे समझ ना आए कि यार बंदा ठीक हो गया है, लेकिन ये इतने गुस्से में क्यों बैठा हुआ है। तो वहीद साहब तुसी मैनू पहले भी वेख्या, तुसी इंज रहो ताकि पिछे हीरो विच आए। अच्छा ठीक है, खुद किए? अच्छा ठीक है, सॉरी। वो तेरा जो कोरियोग्राफर है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, तो हर बंदा ही गर्दन इधर करी जा रहा है। अच्छा, तो इन्होंने अचानक पहली बात जो की इन्होंने ये की कि डॉक्टर साहब मैनू इस गल का बड़ा इतराज़ है, सारी दूरियां नू सूरा रहमान तो मैनू आईसीयू च तुसी शामे कलंदर क्यों सुनाई सी नूरजहां दी आवाज़ विच। तो मैंने कहा जी इन्होंने सूरह रहमान भी आपने कहा था वो भी सुनी है, और ये पहले दिन जब इन्होंने सुनना था ये शामी कलंदर, तो काफ़ी देर मुझसे मेरी सिस्टर से हम मतलब बात करते रहे। फिर खैर इन्होंने ना कहते हैं सच्ची बात है दिल नहीं मान रहा, नून लीग बाइकाट कर दी। लेकिन सुनना है उसके बाद जब अगले दिन इन्होंने सुना है ना, तो ये मुझे कह रहे थे मुझे ऐसे लग रहा है मैं बचपन में पहुंच गया हूँ और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। रिलैक्स फील कर। और उसके बाद इन्होंने मतलब अब तो दूसरों को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि ये चीज़ें सूरह रहमान सुनने। अच्छा, सूरह रहमान के शामे कलंदर? नहीं सूरह रहमान। अच्छा, सूरह रहमान बहुत शामे कलंदर ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਟੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ। वैसे सारे पहले सुन रहे होंगे ने लुक के, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ सामने नहीं मनेगा कोई भी। लेकिन ये है कि जो भी आपने ये कावे और अरक वगैरह, हाँ जी, साथ मैंने कहा जी कि इन्हें हरी मिर्च, टमाटर, चाय और चावल बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक। और अरके मकू और अरके सौंफ, ये वो हकीम साहब जो हैं मैं जिनका जिक्र करता होता हूँ, बाऊ, ये जारी है सारा। उनसे मैंने सुना हुआ है गुर्दों के लिए वो कहते हैं गुर्दे मरीज़ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ नहीं पता सही है गलत है। हकीम साहब अगर सुन रहे होंगे ना कहना अल्लाह आले हो सारियां ਨੂੰ देई ਜਾਂਦੇ हो। बड़े, तो मैं गुर्दे के मरीज़ को कह देता हूँ कि ये आधा कप अरके मकू और आधा कप अरके सौंफ या अरके बादियान भी उसे बोलते हैं, ये खाने के बाद मिक्स करके पी लेना और सुबह शाम बस ये पीते रहना। अदरक, मुलट्ठी और सौंफ, इसका कहवा शहद डाल के। सर एक और बात ये फेफड़े के ऐड लिए करना थे। चाहूँगी, जी। ये जो कावा इन्होंने पिया ना जी 2014 से इनको मतलब खांसी है। हाँ जी। और जो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम मतलब अक्सर बच्चे इनको कह भी देते हैं कि पीछे से साउंड आ जाती है कि पापा आ रहे हैं, उनकी खांसी की आवाज़ से खांसी पता की चलता है कि आवाज़। बाबा आ रहे और हैं। माशाल्लाह वो जो है ना आपने खत्म करवा दी अल्लाह के फजल से। ओए होए छापे और वो सारा घर की करोगे कावे से ਤੁਸੀਂ जो है चुप ना करके माशाल्लाह। आणगे, खांसी नहीं करनगे, और ਤੁਸੀਂ हम सारे चुप के पड़े ही जाओगे, आते हैं। अब बच्चे हम- भी तो बड़े भी। हाँ जी क्या काम खराब हो गया। जी। पहले कम से कम मेरे अबू भी आने से पहले घर के बाहर ही ना इतनी ज़ोर से खांसी करते थे कि जो सीधा काम किताबां सी पुठियां फड़ियां होंदी वाली तौर पे। डॉक्टर साहब पिछले 20 दिन तो मैं नमाज नॉर्मली पढ़ रहे हैं सही। उससे माशाल्लाह। पहले कुर्सी के चेयर पे पढ़ता सी मैं। पहले कुर्सी पे पढ़ते थे हाँ, पहले कुर्सी पे पढ़ता। और आप नीचे पढ़ते हैं बैठ के? अब नहीं सही खड़े होकर आराम से खड़े होके अपनी नमाज पढ़ रहे बल्कि हैं? मस्जिद भी जा रहा हूँ। मस्जिद भी जा रहे हैं? ਤੁਸੀਂ मतलब चौड़ ही जा रहे हो। ठीक है, वापस मसीते जा वड़े हो। हाँ जी। अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी, वो कुर्सी पे बिठा के नमाज पढ़ा रहा था। अच्छा सारे ये बात का कनकुलियाँ ये है अलहाकम तकासर तजुर्तमल मुकाबिल, ज़्यादती की चाहत ने इंसान को गुमराह कर दिया। इंसान को वो मकबूल बहुत ज़्यादा नेक बने। मेरी तस्बीहात इतनी ज़्यादा थी, जब से आपने वो किया कि इनकी तस्बीहात को कम करें, मना किया, उसके बाद मैं काफ़ी वैसे रिलैक्स हुआ हूँ। तस्बीहात इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपनी जान पर मतलब सुदम कर रहा था, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हाँ, थे। आप बिल्कुल। खुद मान रहे हैं ना ये बात? सर हजारों की जैसे होती है ना तस्बीहात, उस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत इन्होंने और पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी ज़्यादा करी जा रहे बस अब डर गए अल्लाह हैं। माफ़ करे। नहीं ऐसी जेन में नहीं थी, लेकिन ख्याल नहीं वो सी। अब
ज़ाहिर है बेहतरी के लिए तो हर इंसान करता है कोशिश जो भी है। हाँ, समझ नहीं थी आपको तो, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, तजल्ली है। और सहाबा कराम ने भी ये कस्में खा ली थी। 3 सहाबा कराम ने, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े ही रखी जाऊँगा, दूसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, बस अल्लाह ते मैं ते तस्बीहां इबादत, तीसरे ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी सोना ही नहीं है, मैं रात को भी इबादत किया करूँगा। हज़ारों की तादाद में तो डेली दुरूद पाक होता था। वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई थी ना, वो शरियाना पर वही असरअंदाज हुई। उस शरियाने दिमाग में चले जाती है ना, फिर जिक्र जारी हो जाता है। सही है। तो डॉक्टर्स कहते हैं जी तो अंत वास्कुलाइटिस हो गया, कॉर्नरी सिंड्रोम हो गया। बहरहाल जो कुछ हम बोलते हैं करते हैं, गैमा रेज रेडिएशन है, रेडिएशन भी जो है वो ज़्यादा हो जाए बर्दाश्त नहीं होती। तो बहरहाल जी अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जज़ाकल्लाह खैर, आपके लिए बड़ी दुआएं नहीं तो आपने एजाज़मंद अहमद साहब से मुलाकात दोबारा नहीं की? करनी है अभी मुलाकात उनसे, तो अभी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे की है अपॉइंटमेंट। नहीं, दरमियान में एक बार भी नहीं गए उनको? नहीं, अभी उसके 1 महीने की थी ना, 1 हाँ महीने जी। की मेडिसिन थी। हाँ जी, तो ये अब रिपोर्ट्स करवाई हैं, अब इंशाल्लाह ट्यूसडे को ये तो जाना अब नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं आपकी। जी, तो तो जो इंशाल्लाह आईसीयू के बाद छुट्टी कब नहीं हुई? नहीं, वो तब मैं गई थी। तब गए थे? हाँ जी। फिर वो क्या कहते हैं? वो एकदम तो वैसे सच्ची बात है कि वो बिल्कुल ऐसे हैरान हो गए। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स चेक की, हाँ, फिर से सारी चेक करके सब कुछ, तो फिर उन्होंने कहते हैं कि इनको कहने लगे, कहते हैं कि हज़ारों में कोई एक मरीज़ ऐसा होता है जो इस बीमारी में इस स्टेज से वापस आता है। वो भी जिसकी बाईपास हुआ है, सब कुछ उन्होंने जिसको हाँ जी, फेफड़े ख़त्म हुए हुए हाँ हैं। जी। और फर्स्ट टाइम तो उन्होंने हमारी फाइल ही ऐसे फेंक दी, इनको कहने ऐसे काफ़ी बुरे तरीके से बात करने, सुन रहे होंगे कहीं। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं तेनू पता है तेरे गुर्दे सिर्फ 23% काम कर रहे हैं। जब पहली बार गए थे, हाँ जी, वो कह रहे होंगे ना कि डायलिसिस या गुर्दे कि का कुछ भी नहीं, इतने लेट आए हो। तकरीबन उन्होंने ऐसे कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता, हम्म, देखो जो भी अब करते हैं, इस तरह से कहने लगे। लेकिन उस दिन ये है कि बहुत वो हैरान थे, हम्म, और फिर हम वहाँ से आ गए हैं वापस। अब तो मज़ीद रिपोर्ट बहुत बेहतर है, अब मज़ीद हैरान होंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन्होंने फिर नीचे से हम पार्किंग में थे, तो अपने असिस्टेंट को भेजा, उन्होंने बुलाया दोबारा, कहते हैं उसको बुला के लाएं। फिर पार्किंग से वापस बुलाया? किसी से मिलवाया कि मैंने मतलब मिलवाना था कि ये पेशेंट हैं जो ये भी सेम, इनको भी यही डिजीज़ है। तो वैसे अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इंतज़ार करती उनको, मैं कहती कि वो इधर आएँ। नहीं, इधर नहीं लाना था, आपने उन्हें बताना था नहीं, ना। वो उस दिन वाकई मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी, थोड़ा सा मैं भूल गई, जब लेकिन अब डॉक्टरों ने इंशाल्लाह मुझे याद है, अब मैं इंशाल्लाह होश में रहूंगी और सारा कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। नहीं, उनके फाइल में आपका जो ये प्रेस्क्रिप्शन रख ये देंगे रखना ना, है। हाँ जी, तो वो खुद ही पाल लेंगे कि इनके पास गए हैं। हाँ। नहीं, वो मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, मेरी हरकतों को भी जानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और दोनों ही, कामरान चीमा साहब भी और एजाज़मंद अहमद साहब भी लाहौर के बड़े प्रोफेसर्स में से आते हैं और लायक फ़ायक लोगों में से आते हैं, अपने अपने शोबे के, जिन्हें रब ने ख़ास इल्म से नवाजा है और अपने इल्म को अप्लाई भी करते हैं। कामरान चीमा साहब भी चेस्ट में और एजाज़मंद अहमद साहब गुर्दे के फील्ड में। और मैं दोनों से इसलिए अटैच रहा कि ये दोनों बंदे जो होते हैं, चेस्ट वाला भी और किडनी वाला भी, ये साथ आईसीयू का भी इन्हें, क्योंकि इनके पास पेशेंट्स ही बहुत सीरियस आते हैं, तो ये आईसीयू स्पेशलिस्ट भी एक होते हैं और आईसीयू वालों के साथ इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, बड़ा इकट्ठा काम करना पड़ता है, मिल के। पेशेंट ही सीरियस होता है, तो मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है। दोनों मेरे सीनियर समझ लें, मेरे उस्ताद समझ लें, गुरु समझ लें डॉक्टरी में, मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। मेरे से भी शायद उन्होंने सीखा हो, लेकिन मैं उस तरह का शागिर्द हूँ जो सबक नहीं सिखा देता, बदतमीज़ आदमी हो सकता है मेरी कोई बुरी यादें ही हों उनके पास, जो उस्ताद से भी बहस बूस करता रहता है। तो लेकिन दोनों बहुत बड़े फिजिशियंस हैं। मैं कभी किसी पेशेंट को रिकमेंड करना हो चेस्ट के लिए या किडनीज़ के लिए, तो इन दोनों का कहता हूँ। बल्कि इन दोनों के अंडर मेरे 2 बड़े अच्छे स्टूडेंट, या स्टूडेंट तो अब नहीं मुझे कहना चाहिए, वो दोनों ही प्रोफेसर हैं। तो आज़ाद साहब के साथ जो अली सकलैन साहब होते हैं, मुझे शर्फ हासिल है कि मैं उनके साथ भी थोड़ी देर काम किया हुआ है। और कामरान चीमा साहब के साथ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो प्रोफेसर मज़हर नकवी, सैयद मज़हर नकवी हैं, वो अब तो इतना बिजी है, गुजरांवाला बेचारा, वो पोस्ट हो गया, वो मेरा फ़ोन ही नहीं, वो उसको पता नहीं चलता मेरी कॉल आई, जिस तरह मुझे नहीं पता था मैसेजेस का।
तो इन दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है। दोनों मेरे साथ उन्होंने इज़्ज़त बख्शी हुई है कि मुझे साथ बैठने देते हैं, मैं चला जाऊँ तो लेकिन इन दोनों को चंडने वाले या इन दोनों को गुरु बनाने वाले या इन्हें सिखाने वाले वो ये दोनों साहिबान हैं। अब मेरा उनके पास जाने का मकसद ये है कि जो मेडिसिन उनकी हैं वो ताकि वो ख़त्म कर दें, दवाइयों से जान छूट जाए। ये आपका डॉक्टरों का मामला है, ठीक है। डॉक्टर्स जब अकल में जाएंगे तो वो कहेंगे कि ना 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 ये दवाइयाँ ना बंद करना, इतने साल से तुम स्टीराइड खा रहे हो। हालांकि उन स्टीराइड्स की मौजूदगी में ही ये वास्कुलाइटिस हुआ है आपको, और उस साल सेप की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है। और अब वो डॉक्टर्स कहेंगे कि नहीं असल में ना ये वो फलाना बैक्टीरिया था और वो वाला वायरस था, वो गया मर, वो बड़ा फलाना कीड़ा सी ना जो ਤੁਹਾਡਾ वो मरिया ना, ठीक है। ये नाम रख लेंगे गोनोकोकल, ठीक है, कोई इकोलाई। सर मैंने इनकी रिपोर्ट्स यूएसए भी भेजती रही हूँ जी, और सारा वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट स्टडी केस करते रहे हैं। वहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड है तो उन्होंने आगे से भेजी थी, वो उन्होंने भी बस मुझे यही कहा है कि ये सिस्टर सिर्फ एक मोजज़ा हुआ है, मोजज़ा कोई हुआ। दवाई से आराम नहीं आया। हाँ उन्होंने जी। साफ मुझे उन्होंने कहा था, कहते हैं कि ये जो पहले रिपोर्ट्स थी और जो मैंने अब भेजी हैं तो वो पैनल उन्होंने स्टडी किया है, तो वो बार बार यही पूछ रहे थे कि ये वही बंदा है जिसकी रिपोर्ट्स ये वही बंदा है, वही रिपोर्ट्स और है। ये सिर्फ एक मोजज़ा है। उन्होंने बस मुझे 2 लफ्ज़ मोजज़ा तो खैर बड़ा लफ्ज़ है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करीमी है उन्होंने उसकी, जो मुझे कहा, मैं शिफा तो वो डाल आपको देता है ना एक जब आप बात अल्लाह की तरफ कि ये मुड़े। रिपोर्ट जो है ना ऐसे नहीं। वो अब एक अलहदा बात है कि नूरे जहाँ जो काकी थी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे और दर्जे बुलंद करे। लोग तो उन्हें एक गायिका, एक एक्ट्रेस के तौर पे या एक गाने बजाने वाली औरत के तौर पे जानते हैं। वो नाश्ता नहीं करती थी जब तक कि उसके घर से 25 से 30 लोगों का नाश्ता, उसके वो मुलाजिम, उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे कि उनके घरों तक जब तक पहुंच नहीं जाता था वो मेक श्योर करती थी कि उन्होंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद नाश्ता करती थी। वो कई लोगों को किसी धौंस धांधली में या किसी सिफारिश में अपने गाने के पैसे भी छोड़ देती थी, लेकिन वो कहती थी कि नहीं इनके नहीं मैंने छोड़ने, इनको पहले दो, ठीक है। तो अल्लाह ने अपने बंदों के साथ, उसने रहमान है ना, तो उसकी कोई अदा, ठीक है, जब उसने पास करना है जिसको करना है तो उसकी आवाज़ में भी खुदा ने शिफा रखी हुई थी। जिसने शाम कलंदर लिखी हुई है उसका कलाम भी होगा, तो उसके पास दर्द था, एहसास था, ठीक है। देखने में तो वो बदनामे ज़माना प्रोफेशन से थी, लेकिन उसके अंदर एहसास खुदा ज़िंदा था। जिसको अपने से नीचे वालों का एहसास था, जिसको दूसरी मखलूक का एहसास था, उसका दिल कम अज़ कम ज़िंदा था। वो चाहे गाने बजाने में बैठी हुई थी, जहाँ मर्ज़ी बैठी हुई थी, दुनिया उसको जो भी समझती थी, या उसकी चलें ज़ाहिरियत में वो उसके गुनाह उसके साथ हैं, लेकिन उसकी नेकियां कोई ऐसी ज़रूर थी, ऐसी कोई अदा ज़रूर थी कि रब ताला ने 27वीं की रात वो गई हैं इस दुनिया से। और शाम कलंदर मैंने इसलिए कही थी जी कि आप बहुत नेक आदमी थे, बहुत पढ़ाइयाँ, 24 कैरेट का सोना बन गए थे आप माशाल्लाह। लेकिन 24 कैरेट का सोना जिहड़ा हुंदा ना, उहदे नाल जेवर नहीं बनता, वो टूट जाता है बड़ी छेती, बहुत ही ज़्यादा खालिश हो जाता है ना, तो वो टूट जाता है, तो उसमें थोड़ा सा खोट डालना पड़ता है, ठीक। अब आपसे मैं आईसीयू में क्या हराम काम कराता, तो मैं तो अनु मौसीकी सुनाती, ठीक है। तो वो जो जल तरंग, जो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के सेल्स की, अब ये मैं राज हैं, और जिनको समझ नहीं आनी उन्हें मेरी फड़ के माँ भैन जी है ना, उन्होंने एक कर देना, हालांकि अच्छी गल है। सर लेकिन फ्रीक्वेंसी से याद आया कि जी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का जिक्र करते तो परिंदे हवा में रुक जाते थे। हाय और लहने दाऊदी, हाँ जी, अल्लाह तारीफ़ें कर रहा है। हाँ, और इसी सिलसिले में मेरे जहन में आया कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला ने उनका भी जो पैदा की लहन है, उसमें हमारे लिए शिफा रख दी है। जी ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। माशाल्लाह। 87 में मैंने की चेन देखी थी, जैसे कि आज का रिमोट हैं गाड़ियों के, हाँ जी। तो वो बंदा दोस्त था मेरा, विसल बजाता था और पता चल जाता कहाँ पर ये जवाब में विसल आती थी उससे, फ्रीक्वेंसी में से की वजह से भी मिल जाती थी। यही चीज़ है कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में वो फ्रीक्वेंसी रखी है, फ्रीक्वेंसी रखी है। जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल जाती है हमें। ये अल्लाह ताला ने उनको शर्फ दिया, पता नहीं
उनके अमाल कैसे होंगे, अल्लाह के वली होंगे, जो उनकी आवाज़ में वो फ्रीक्वेंसी बस वो दर्द था उसके पास, हाँ जी। वो थोथला था ना, तो उसके बाकी बच्चे मजाक उड़ाते थे, उसके घर में सारे ही कारी थे, तो उसको कोई पढ़ने ही नहीं देता था, कहते तू तो चुप कर। लेकिन वो इतने इश्क में पढ़ता रहा। हज़रत बिलाल की आवाज़ में अल्लाह ताला फ्रीक्वेंसी पैदा याद आ गया ना आपको कि वो सूरज तलू नहीं हुआ। वो यहाँ सारे ही तकरीबन, आज तो मुसलमान ही बैठे हुए हैं, कभी कभार क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, तो सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नेक जज साहबान भी बैठे हुए हैं, बारिश बाज़ौक, जो अपनी नमाज़ों का ध्यान भी करते हैं, आप भी बैठे हैं, और सैयदना बिलाल हबशी का ज़िक्र हुआ है। तो आप सारे लोग ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके 4 मुअज्जिन थे, जिसमें हज़रत बिलाल हबशी अज़ान देते थे। कई बार हज़रत बिलाल हबशी नहीं है तो 3 और सहाबी भी थे, उनकी भी ड्यूटी थी, वो भी अज़ान देते थे। तो एक का नाम मैंने बता दिया, हज़रत बिलाल, बाकी 3 का आप सारे मिल के बता दें, किसी ने तो याद होएगा, सारे मुसलमान इंटरेस्ट रखने वाले। तो क्या वजह है कि बिलाल हबशी का नाम इतना ज़्यादा है और बाकी 3 का किताब में से ढूंढ के फिर बंदा याद करता है, फिर भूल जाता है। ये नहीं है कि उनका कोई इश्क कम था, लेकिन बहरहाल रब दी कोई अपनी मर्जी है, रब नू किसी दी कोई अदा पसंद है, किसी की कोई कुर्बानी ऐसी होती है, किसी का कोई किसी वक्त पे कोई ऐसी अदा होती है कि आपको बाकी उसी कोई चीज़ नज़र आए ना आए, ठीक है, लेकिन अल्लाह की अपनी शान है। वो आज भी नाम बिलाल हबशी का मुअज्जिन के तौर पे वही सारों को याद है। वो अज़ान बिलाली जो है, पता नहीं दिल से कैसे निकलती थी उनकी, ठीक है, और सरकार के पर्दा फरमाते साथ ही उन्होंने वो अज़ान देनी ख़त्म कर दी। सिर्फ एक बार अज़ान दी, वो भी मौला हसन हुसैन की फरमाइश पे, वो मदीना मुनव्वरा ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि जब वो अज़ान देने लगते थे, ये जो आपने मुअज्जिन को देखा होगा मस्जिद में, ख़वातीन शायद कम जाती हैं लेकिन मर्द तो हमारे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो वो सर जो है राइट साइड पे लाता है, लेफ़्ट साइड पे लाता है। जब वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, हय्या अलस सलाह कहता है, हय्या अलल फलाह कहता है, तो वो जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे तो वो सरकार की तरफ चेहरा करके कहते थे। अब सरकार ज़ाहिरी हयात में तो सामने नहीं बैठे थे, पर्दा फरमा गए थे, वो जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे आते थे तो उनसे कहा नहीं जाता था, रो पड़ते थे, तो वो चले, उन्होंने अज़ान देनी ही छोड़ दी। ठीक, अब शुक्र है आजकल का कोई मौलवी नहीं था, नहीं तो फतवे लग जाने थे। ठीक है जी, शिरक कर रहे हैं जी, दसो जी, पीर परस्त हो गया है, अज़ान अल्लाह ली देनी है कि उन्हें ली देनी सी, ठीक है, लेकिन बहरहाल उधर तो किसी की ज़रूरत नहीं थी और सारों को ही पता था, जहाँ शरीयत के इतने पक्के सैयदना उमर जैसा बंदा जो है, उसने तलवार निकाल ली कि जिन्हें क्या ना हजूर फौत हो गए, मैं तौड़ पाते नहीं तो वो हज़रत अबू बकर सदीक ने उन्हें कंट्रोल किया, वो आयत सुना के कि यार कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत है, लोगों सुनो, जो तो मोहम्मद अरबी की इबादत करता था वो फौत हो गए। तो हज़रत अबू बकर को वो सारी उम्र कहते रहे ना कि मैंने क्रॉस करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा मेरे तो वध ने, तो उन्हें चूँकि मानते भी थे तो इसलिए चुप कर गए। और उन्होंने साथ ही कहा, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें ये याद रहे कि अल्लाह ज़िंदा है, कितने नहीं गया, इत्थे ही है, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बाकी हर बंदे ने, नफ्स ने मौत का जायका टेस्ट तो करना है ना। सरकार ने ज़रा टेस्ट किया है, अब वो ज़रा नज़र नहीं आ रहे, इत्थे ही ने, परेशान ना हो मतलब। और आज तक आप कलमा यही पढ़ते हैं ना कि वो अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं पढ़ते आप, हैं, ठीक है, यही गवाही देते हैं आप, हालांकि आपने देखा नहीं हुआ लेकिन आपको गवाही देनी पड़ती है। लेकिन बिलाल हबशी जो हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त थी, या किसी ने फतवा नहीं लगाया कि उन्होंने अज़ान देनी छोड़ दी, किसी ने डंडे मारे कि जनाब तुम अल्लाह की अज़ान देते हो, तुम दो नहीं, वो छोड़ के बल्कि शाम ही चले गए थे। फिर कहीं एक दिन शायद ख्वाब में ये वाक़या, अब अल्लाह जाने कितना है अथेंटिक, ये तो वही जाने या अल्लाह मेरे तक पहुँचाया है, मैं सुना देता हूँ, आप लोगों ने शायद सुना हुआ हो। एक दिन ख्वाब में सरकार नज़र आए कि बिलाल यार हमारे पास नहीं आना। वहाँ से रोते हुए चल पड़े और मदीना मुनव्वरा में एंटर हुए तो साथ रोई जा रहे हैं और चीखें मार मार के कह रहे हैं कि यार रसूलल्लाह मैं आ गया हूँ,
ये वाक़यात आपकी किताबों में मुझे नहीं पता कितने अथेंटिक से, ये मैं नहीं ये कह रहा कि या रसूलुल्लाह कहना सही है या हज़रत बिलाल सही कह रहे थे, इस पे मुसलमानों के फ़िरके बने हुए हैं, मैं उसमें पार्टी नहीं हूँ। ठीक है, जो कहता है या रसूलुल्लाह कहना चाहिए वो भी ठीक कह रहा है, जो कह रहा है नहीं कहना चाहिए वो भी ठीक है। हर कोई अपनी अक्ल समझ के मुताबिक बात कर रहा है। तो वो या रसूलुल्लाह करते आगे अब तुरबत थी, ऊपर गिर गए। शुक्र है किसी ने शिरक के फतवे नहीं लगाए, कब्र प्रस्ती कर रहे हैं या कब्र पे गिर गया, वहाँ गिर गए, रोई जाए, धाड़े मारी जाए, सरकार में आ गया हूँ, सरकार किसी की जरूरत नहीं, बल्कि पूरा मदीना रोना शुरू हो गया। फिर किसी ने सैयदना हसन और हुसैन से कहा कि ये आपकी बात को नहीं टालेंगे, रोना भी बंद कर देंगे, तो आप बच्चों इन्हें जाके कहो कि किसी की जरूरत नहीं जाके दुआ दे विच होवे कि यार कब्र छड़ दे, ठीक है, नहीं, उन्हें जाके कहो कि अजान तो सुनाए, तो चलो कोई ब्रेक लगेगी, कोई रोना बंद करेंगे, किसी ध्याने लगेंगे। उन्होंने जाके फरमाइश कर दी कि चचा अजान ही दे दो। उन्हें चूमना शुमना शुरू हो गए, शहजादे देखे चूमना शुरू हो गए, लाडियाँ करी जाएं। अब वो बच्चों को पढ़ाई सी सबक जितना भी, उन्हें भी समझ आ गई, उन्हें कहा चाचा अजान तो दें। वुज़ू किया और अजान देने खड़े हो गए। हालांकि लोग इतना कह चुके थे, कभी नहीं देते नहीं थे अजान देनी शुरू कर दी। और फिर वहीं जहाँ पे आए अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो फिर चीखे मारते भाग गए, वहाँ से चले गए शाम, वापस रोते रोते वापस चले गए। अपना अपना इश्क, इसमें सही और गलत, लो जी बाकी साहबा को क्यों नहीं ऐसे होता था, उन्हें क्यों ऐसे होता था, वो जी सैयदना अबू बकर से ज़्यादा इश्क था उनका, वो जी सैयदना अली से ज़्यादा था उनका, ये बेवकूफ़ों वाली बातें। ये हर एक की अपनी अपनी वारदात है, सरकार का अपना अपना ताल्लुक़ है, ठीक है, और अपना अपना रंग है। चले गए वापस। उन्हीं बिलाल हबशी का आज भी अगर अज़ान की बात आती है तो मुअज़्ज़न के तौर पे उनका नाम तो सारों को पता है। बाकी 3 साहबा ने भी ड्यूटी दी है, सरकार के चुने हुए हैं, सरकार ने अगर अज़ान देने को कहा उन्होंने दी है। हाँ, जब फ़तह मक्का हुई है, जो आप लोग कभी कभी सुनते हैं लफ्ज़ काबे का काबा, काबे का कैसे काबा हो सकता है कोई, तो वो सैयदना बिलाल हबशी से ही वो है रवायत कि मौला अली को तो कहा कि अली ज़रा ये सारे बुत तोड़ो काबे के, उन्होंने तो सारे पकड़ के तोड़ दिए, जो 360 बुत था अंदर काबे में, खुद भी तोड़ी जा रहे थे और कह रहे थे हक आ गया और बातिल मिट गया। उसके बाद सैयदना बिलाल को साथ ही कह दी कि बिलाल तू ऊपर चढ़ जा और अजान दे, आज अजान दो काबे के ऊपर चढ़ के। मोमन की हुर्मत जो है ना वो काबे से भी ज़्यादा है। अब सैयदना बिलाल हबशी काबे के ऊपर चढ़ के खड़े हैं और अजान नहीं दे रहे। आखिरकार सरकार दो आलम ने देखा अजान ही नहीं दे रहे, आवाज़ नहीं आ रही, कहे बिलाल क्या बात है अजान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा सरकार आपने सिखाया कि काबे की तरफ मुंह करके अजान देना है, तो मैं काबे के ऊपर खड़ा हूँ, किस सिमत मुंह करना है मैंने, अजान किधर को मुंह करके दूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। काबे के सेंटर में खड़ा हूँ, जैसे तवाफ़ करना है तो बाहर से करना है, अगर कोई अंदर खड़ा हो तो घूमे कैसे, वो दिल के गिर्द ही घूमेगा। तो जनाब मैंने चेहरा किधर करके, मुंह किधर करके अजान दो, कहा आज जिधर हम खड़े हैं उधर देख के अजान दो, तो ये है काबे का काबा, आज हमारी तरफ चेहरा करके अजान दो। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो सजदा करना पड़ गया था, बाप को भी, वक्त का नबी है सैयद, लेकिन सईदों में भी कोई सैयद कई बार होता है, अल्लाह को पता कौन ही किन्नू की रंग ला दे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को, उनकी वालदा को, 11 भाइयों को सजदा करना पै गया यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, जो कभी गुलाम थे, और ये सजदा तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं करना था। लेकिन सरकार दो आलम, मुझे लगता है कि इतनी वो उनका अल्लाह मियाँ के साथ था, अल्लाह मियाँ में मुझे लगता है कि वो उनकी हया को, पता नहीं, ये नहीं है कि हज़रत यूसुफ की हया कम थी, लेकिन वो ऐसे वो शाये हैं
कि अल्लाह मियाँ ने उनका ये ख्याल रखते हुए कहा कि बस तुम इधर को मुंह करो, इन सब को कहो तेरे पैरों दी तलियाँ सजदा करेंगे। क्योंकि अगर सरकार को खड़ा होना पड़ता सामने और पूरी उम्मत को सजदा करना पड़ता, बड़े बड़े फन्ने खाना ही, तो ये तो करते ना करते सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है। वो मतलब वो जो कह रहे हैं साहबा, वो कह रहे हैं मेरे आने पे खड़े क्यों हुए हो, बैठे रहो, साथ ही नीचे बैठ जाते जो बोरिया नशी हैं, अर्श पे है लेकिन बोरिया नशी हैं। उनके लिए अल्लाह मियाँ ने ये नमाज ऐसे रखी कि यार चल तू जिधर को तू मुंह करेगा ना, ये मुंह उधर को करेंगे, तू इन्होंने कहीं मैं अल्लाह वाल मुँह कीता है। ठीक है सर, ये जो किबला की तब्दीली की आयात हैं, हाँ जी, उनमें किबला की तब्दीली की जो आयात उतरी हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें यही जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हुक्म हो गया, रुख तब्दील हो गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि गो कि ये काम मुश्किल था, हाँ, मगर जिनको मैंने हिदायत दी है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए मुश्किल नहीं था। हाँ। ठीक है, इसका मतलब जो आपसे दिल से मोहब्बत करते थे वो कामयाब हो गए, जो दिमाग से काम लेते थे वो रह गए। क्योंकि वो नमाज के दौरान ही हुक्म आया ना। तो सरकार दो आलम अगर फॉर एग्जांपल इधर को मुंह कर रहे हैं, तो असल में तो हमने तो जो सजदा करना है सरकार के पीछे करना है। हाँ। ठीक, अब सरकार ने अचानक 180 डिग्री की इधर को चल पड़े हैं, तो कुछ थे जो फौरन मुड़े हैं और कुछ उधर कोई मुंह करके नमाज पढ़ते रहे कि पता नहीं हमें तो नहीं कहा, किबला तो इधर कोई है। उस वक़्त मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके जो है, जो किबला अव्वल था, उधर नमाज पढ़ी जाती। और अल्लाह ताला ने हिदायत उनके लिए फरमाई है जिन्होंने तब्दील कर लिया, जिन्हें मैंने हिदायत दी थी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चलो मैं इस बहस च नहीं जाना, फिर लड़ाई हो जाएगी। ये तो अगे लड़ते पे ने, तुसी फिर सुलह करन दिओ इन्हों सब। उदू सरकार ने कहा सी जिन्होंने कर लिया वो भी ठीक ने, जेड़े जरा ठहर गए नमाज च, कोई गल नहीं, अगू तू इधर मुँह करके नमाज पढ़न। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना, उनकी जो है टीचर के आँख के इशारे पे उनकी नज़र होती है, वो फ़ौरन कर जाते हैं। कई होते हैं वो बैठे रहते हैं, कहते जब कहेंगे देख लेंगे। ठीक है, और वो भी अपनी जगह सही थे कि भी नमाज में हमें तो हुक्म नहीं हुआ, सरकार को हुआ था। आपस में बहस शुरू हो गई ना शायद उस वक्त ही। मुझे फिर मजहबी मसले यार ना फसा, तेरा मर के अगे गुरदा ठीक होया, तुसी मैनू मरवाओगे। ठीक है, मजहब के अपने अपने ठेकेदार हैं। इत्थे डॉक्टर मैनू जीण नहीं देंगे, वो कहने यार तू की विच ही काम फड़िया है। तो मैं ये डॉक्टरों से बचता फिरता हूँ। पूरा नुस्खा मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की दवाई जारी रखें। 10 साल तो स्टीराइड सेलसेप्ट खा ही रहे सो ना, 8 सर्जरी के बावजूद। तो मैंने तो पहला लाइन ही ये लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि आपने शामी कलंदर सुननी है, अली हक कहना है, 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है, और अरके मक्कू अरके सौंफ भी 4000 रुपया मैंने लिया हुआ था। ठीक है, वो मैं वो सारिया रिपोर्टा देखता रहे, वो कहती आपने 1.5 घंटा दिया, मैं 4000 किवें हलाल करदा, क्योंकि दवाई तो मेरे को है कोई नहीं सी। और मैंने आज आके चोरी विच एक दवाई लिखी जिहड़ा किसी को पता ना लगे। तो मैंने कहा कि मक्कू अरके सौंफ लें, हरी मिर्च, टमाटर, चाय, चावल बंद कर दें। इसके भी पैसे नहीं मैं ले सकता, क्योंकि हकीम साहब नहीं लेते, उन्होंने कहा हुआ है फीस भी ला दस्यो। ठीक है, और अरके मक्कू अरके सौंफ के नहीं ले सकता था। ये कहवा भी उन्होंने बताया हुआ है। वैसे कोविड में मैंने थोड़ी इसमें खुद कर ली, तो अदरक, मुलट्ठी, सौंफ, ठीक है, तो शहद डाल के, तो वो खांसी आप कहती हैं इनके ठीक हो गई है। कहवा भी आप बंद कर दिए। ठीक है, और भाप लेनी थी जिसमें 5 लौंग और मुट्ठी भर नमक डालनी थी। जी बिल्कुल। एक फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, तो ये मुट्ठी भर नमक डालनी थी 5 लौंगों के साथ। भाप जिनकी नहीं खांसी ठीक होती, तो सुबह शाम भाप भी साथ लिया करें। तो अब ये दोबारा दिखाने आ गए थे मेरे पास 24 मई को, आज से 1 हफ़्ता पहले, दोनों मियाँ बीवी। वो मैंने तो पहचाना नहीं, और ये नुस्खा देखा, फिर मुझे कहते हैं जी उन्हें साडू कह दो कि दवाइयाँ बंद कर दो। मैं कह जी वो ही कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आखिरी नुस्खा लिखा हुआ है, दुआ करवाया करें, आगे दुआ कराया करें। तो मैंने कहा आप लोग आएंगे दुआ सेशन में? तो मैंने कहा जी आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि मौलवी साहब तो मैंने घट ही उम्मीद सी, तो लेकिन ये आ भी गए हैं मास्क लगा के। और असल में हमदर्द दवाखाना है। कई लोग होते हैं कहते हैं ना सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ, क्लोज़ लोगों के साथ, जो जिनका इन पे हक था, ऐसे लोग हक निभाते हैं, कोशिश करते हैं, कई बार दुख जाते हैं। जिसका भला कर रहे होते हैं वही उल्टा टीका लगा देता है।
तो वो माफ़ करना या छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार की करता पिया, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। तो वो अपने ही गुर्दे अपने ही फेफड़े कहते नहीं, वो तू मेरा जिगर है, तू मेरा गुर्दा है, तू मेरे फिफरे कलेजी। लाहौरिया ने इन्ना पता कि फिर फिफरे कलेजी ਨਾਲ नाराज़ नहीं होना होंदा, तो वो टका टक का सारा माल बन जाता है। ठीक है, तो डॉक्टरों की कटाकट शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ने शिफा दी ने। और डॉक्टरी में असल में ये CN का या PN का एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस, जो डॉक्टर्स नाम ही सुन लें, ठीक है, बड़े काम डॉक्टर्स अव्वल तो इन टेस्टों तक जाते हैं, वो स्पेशलिस्टों का काम है ये। और फिर जितने मर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि इंग्लैंड के डॉक्टरों ने आपको वापस लिख के भेज दिया कि हमें नहीं पता, ये मिरेकुलस रिकवरी है, बाकी हम नहीं कह रहे ये किसी दवाई से, वो ये दवाइयाँ तो ये पहले ही खा रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो वो रब है जिसने शिफा डालनी होती है, शिफा उसके हुक्म का नाम है, उसके आगे गिर जाने का नाम है। ठीक है, तो और आपको मुबारक हो ऐसी बेगम भी कि अगर आप बहुत बड़ा हमदर्द दुआ खाना है, तो ऐसी बीवी इस ज़माने में होना कि खामंद ICU में पहुंच गया हुआ है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही, और वो मेरे जैसे डॉक्टर के खबीस के जो है ना नखरे देख रही है। वो पहले फ़ोन पे ही नखरे दिखाई जा रहा है, फिर कहना ठीक है टाइम लें, वेटिंग में आ जाएं और मुझे ही बैठना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर वहाँ आके 2 घंटे बेचारी बैठी रहती है अपने खामंद की खातिर। ये भी अल्लाह का एक ख़ास तोहफ़ा होता है, यही एक दुआ होती है। तो जो वहाँ पे बैठ लेता है किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे, हाँ जी माइक दे दें भी वापस सुने। अल्लाह ने 3 नेमतें गिनवाई हैं, माइक किनको दे दिया था यार? आसिफ ਨੂੰ कुछ है ना दिया करो बेटा, वो किचन चला जाता हर शय। ठीक है, वो मैं 4 बजे का AC चला के गया हुआ हूँ, ठीक है, वो भाई होरी 8 बजे आए, दरवाज़ा खोल के उधर खलो के खलोते। अच्छा सर, 3 नेमतें करवाई हैं अल्लाह ताला जी। ने। खुला कुशादा घर, सॉरी, खुला कुशादा घर, खुला कुशादा घर, नेक बीवी और अच्छी सवारी, नेक बीवी और अच्छी सवारी। अल्लाह ताला ने हर नेमत दी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करम करने वाला है। सर इनको तो करीम है। दो बीवियां हैं इनकी, 2 बीवी हैं। ये तो आप दूसरी बीवी हैं या पहली हैं? जी मैं दूसरी बीवी। आप दूसरी बीवी हैं और पहली का? उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, उनकी डेथ हो गई हुई हाँ है। जी। उसके बाद आप आई थी या उनके होते ही आ नहीं गई? नहीं, मैं उनके बाद आई थी। आप उनके बाद आई थी, तो एक ही बीवी है उनकी, ऐसे ना कहें। मतलब अल्लाह ने उनको 2 बीवियों से नवाजा है, नवाजा, चलिए ऐसे कह लेते। 1 by 1। माशाल्लाह जो उनके बच्चे, हाँ जी, जो उनके बच्चे हैं ना, वो आप समझें कि मुझे ही अल्लाह ने तोहफतन दिए हैं। बच्चे जो हैं वो तो मेरे ही बच्चे। जब आप आई थी तो उनकी कितनी कितनी उम्रें थी? उनकी उम्रें तो 17 साल 18 इस तरह से। अच्छा, और सबसे छोटा बच्चा? बेटी, बेटी वो थी। अब माशाल्लाह 22 साल की, और उसकी मैंने सबकी शादियां मैंने की हैं। अच्छा, हाँ और वो आपके साथ अटैच भी हैं, उन्होंने बहुत एक्सेप्ट भी कर ज़्यादा, लिया आपको? बहुत ज़्यादा, इतने कि कोई नहीं यकीन करता कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, हाँ, और आपके अपने वतन से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए? नहीं, वही आपकी बस ये मैं- पहली शादी थी हाँ जी, और आपने टूट के प्यार किया इनसे? बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने किया नहीं, हाँ, बहुत प्यार हो गया इनसे। उनसे। हाँ, इनकी खुद ही क्या अल्लाह ने- चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती थी कि आप मेरे क्लिनिक पे भी आ गई और वहाँ इतनी मुश्किल जगह पे नहीं, 2 घंटे सर- बैठी हैं और गर्मी में, और फिर मेरे जैसे के साथ 1.5 घंटा और बैठी, तो कैसे? सर सही बात है, मैं ऐसे ही कोई इस ये बंदे की समझे कि क्या पता वो नहीं- अदा है जो सर बहुत नेक आदमी है, सही वाल है बात तो मेरे तो कभी- थोड़े ने। कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, और किसी को देख तकलीफ नहीं सकते। देते। अच्छा, और माशाल्लाह। ये नहीं देखना कि कोई मतलब ऐवी सा बंदा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जार है सरे राह, कोई किसी ने नात पढ़ी है ना कि मैनू मदीने बुला सोने, तो वो रो रहा है, तो उसकी टिकट करवा दी है उसको। मैनू मदीने बुला सोने। और भी बहुत सी खूबियां, सही बात है। बाजी जान दे ना छड्डी जा। 5 मिनट हो गए ने, मेरी तो कोई टिकट नहीं कटाई है। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸ਼ਫੀਨਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ